السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی قرآن کریم کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں اور معمول کے مطابق ہم سورہ فاتحہ سے کلاس کا آغاز کریں گے۔ خاکسار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا اور آپ سے درخواست ہے کہ اسے میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ پچھلی دو کلاسوں میں ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا جس کو اظہار کا قاعدہ کہتے ہیں، اور وہ اظہار کا قاعدہ یہ ہے، خاکسار نے آپ کو سمجھایا تھا کہ 6 حروف ایسے ہیں جنہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے: حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا۔ 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا، جب بھی نون ساکن یعنی وہ نون کہ جس پر جزم ہو، یا نون تنوین یعنی وہ نون کہ جو 2 زبروں، 2 زیروں یا 2 پیشوں میں آتی ہے، ان کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں ہم نون کو واضح کر کے پڑھیں گے، نون کو ہم وہاں پر واضح کر کے پڑھیں گے، نون کا اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی نون کو ہم بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اسے کہتے ہیں اظہار کا قاعدہ، یعنی جہاں پہ نون کو واضح کیا جاتا ہے، نون کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی قاعدے کو پھر دہرائیں گے تاکہ آپ سب کو یہ قاعدہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ یہ ہے اظہار کا قاعدہ
नून साकिन या नून तनवीन के बाद 6 हरूफ हैं, हमजा हा आइन हा गैन खा। 6 हमजा हा आइन हा गैन खा। इनमें से कोई भी हर्फ आएगा तो वहां हम नून को वाज़ेह पर करके, नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। इसे कहते हैं इजहार का कायदा। मसलन देखें, भी आपके सामने जो स्क्रीन खुली है, इसमें सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये अनअमता में अनअमता का लफ्ज देखें, ये देखें नून साकिन है और नून साकिन के बाद आगे आइन आया। ये इस सारी सूरह फातिहा में ये पहली एक ही मिसाल है, इसलिए मैं इसी को बयान करूंगा। आगे पढ़ते हुए जहां इसकी मिसालें और आती चली जाएंगी तो इंशाल्लाह मैं आपको और समझाऊंगा। ये देखें, आइन नून के बाद आई और मैंने बताया था कि नून साकिन के बाद, नून साकिन यानी नून जज़म वाली, उसके बाद 6 हरूफ हैं, हमजा हा आइन हा गैन खा। इनमें से ये तीसरा हर्फ है आइन का, हमजा हा आइन। तो इसलिए हम यहाँ पर नून को वाज़े करके पढ़ेंगे, अन, वाज़े करके अन, यानी बिल्कुल गंज खला, अन। इसमें अगर ये ना होता तो फिर क्या पढ़ते, फिर नून को छुपा के पढ़ते, फिर बढ़ता ये अन, यानी फिर ये जिसे नून गुन्ना कहा जाता है, फिर ये कायदा नून गुन्ने की तरफ चला जाता और ये बनता अन। लेकिन यहां पर ये बनेगा अन, अनअमता, अन, गोया हमने नून को वाज़े करके अदा किया और इसे कहते हैं इजहार का कायदा। तो उम्मीद है कि आप सबको ये कायदा पिछली 2 क्लासों में पढ़ने की वजह से और उसके बाद आप सब ने अपने घर में इसको प्रैक्टिस भी किया होगा, उसकी वजह से भी, और हमारी आज की क्लास में भी दोबारा इस कायदे की दोहराई की वजह से आप सबको ये अच्छी तरह ज़हन-नशीन हो चुका होगा। हम अगली तिलावत में फिर डिस्कस करेंगे और ज्यों-ज्यों हमारे पास कोई इसकी मज़ीद मिसालें आती चली जाएंगी तो खाकसार इंशाल्लाह आपको बताएगा, ताकि हमारी इसके मुतालिक भी हमारा सबक मुकम्मल तौर पर पक्का हो जाए। आज के लिए हमारी इस क्लास के पहले हिस्से में इतना ही है। अभी मिलते हैं हम क्लास के दूसरे हिस्से में। अभी हम अपनी क्लास के अगले हिस्से की तरफ आते हैं और आज हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 46 और 47 को पढ़ेंगे। मामूल के मुताबिक खाकसार पहले इसकी तिलावत करेगा और दरख्वास्त है आपसे कि इसे मेरे साथ दोहराइए और इसके बाद इंशाल्लाह हम इसके तर्जमे और कुछ तशरीह की तरफ आएंगे। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अभी हमने पिछली क्लास में एक कायदा पढ़ा था जिसे इजहार का कायदा कहते हैं और खाकसार ने आपको बताया था कि जब भी नून साकिन या नून तनवीन के बाद 6 हरूफ हैं, हमजा हा आइन हा गैन खा, उनमें से कोई भी हर्फ आ जाए तो हम वहाँ नून साकिन या नून तनवीन को वाज़े करके उसको उसका इजहार करके हम पढ़ेंगे। उसकी ये एक मिसाल हमारे इसी आयत के अगले हिस्से में आएगी, इसीलिए खाकसार ने उस आयत के हिस्से को पढ़ने से पहले आपको इसका तारुफ करवाया ताकि ये कायदा ज़हन नशीन हो जाए। ये देखिए, ये लकबीरतुन इल्ला। अब लकबीरतुन में जहाँ ये सुर्ख दायरा आपको नजर आ रहा होगा, तो के ऊपर यानी ता के ऊपर 2 पेशे हैं, ये इसे कहते हैं नून तनवीन, यानी ये वो नून है जो तनवीन में आता है। और इसके बाद देखिए अलिफ है। अरबी ज़ुबान में अलिफ या हमज़ा ये दोनों एक ही चीज़ कहलाया करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि नून साकिन या नून तनवीन के बाद हमज़ा, पहला हर्फ हमने हमज़ा का पढ़ा था, तो यहाँ देखिए कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही हमज़ा आ गया। इसलिए यहाँ हम लकबीरतुन पढ़ेंगे। हम अगर कोई और होता हर्फ तो हम पढ़ते तुन। हम गोया तुन में जो नून है उसको हम
छुपा के पढ़ते, लेकिन यहाँ हम इसकी नून को वाज़े करके पढ़ेंगे और ये लकबीरतुन होगा, तुन नहीं होगा। हम पढ़ते हैं और आपसे दरख्वास्त है कि इस बात को यहाँ पे ज़हन नशीन रख के इसको मेरे साथ पढ़िएगा। और एक और बात जो खाकसार आपको आज की क्लास में बताना चाहता है वो ये है कि दो हर्फ ऐसे होते हैं, नून का और मीम का, कि जब भी उन पे शद आएगी तो वहां भी हम आवाज को थोड़ा सा रोकेंगे और रोक के लंबा करेंगे, यानी थोड़ी सी आवाज को रोकेंगे, थोड़ा वहां पर हम वक्फा करेंगे, उसे कहते हैं उस हर्फ पर वक्फा करना। जैसे देखें जो अभी हम इसा पढ़ेंगे, इसमें व इन्नहा का लफ्ज है, जहां पर यह सुर्ख दायरा है, इसमें नून के ऊपर शद है। तो खाकसार ने आपको बताया था कि जब भी नून या मीम इन दो हरूफ में से किसी भी हर्फ पर शद होगी तो वहां पर हम आवाज को थोड़ा सा रोकेंगे, थोड़ा पॉज करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। तो ये इन, हम जब इसको रोक के पढ़ेंगे इन, तो यूं बनेगा, यानी इन ना नहीं करना, इन नून की आवाज को थोड़ा सा हमने वहीं पर वक्फा करना है, उसको रोक लेना है। मैं पढ़ता हूं और दरखास्त है कि आपसे इसे मेरे साथ दोहराइए। وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. अभी हम अगली आयत की तरफ आते हैं। अगली आयत में देखिए कि फिर दो जगह पर, यानी यहाँ पर लफ्ज यजुन्नून में भी, यजुन्नून में भी नून के ऊपर शद है, अन्नहुम में भी नून के ऊपर शद है। तो अभी हम यहाँ तक पढ़ेंगे और यहाँ पर भी हम ये लफ्ज इन्नहा की तरह, इन्नहा की नून की तरह यजुन्नून और अन्नहुम पर भी हम आवाज को वक्फा करेंगे, वहीं पर हम आवाज को रोकेंगे। الذين يظنون أنهم ملاقو. यहाँ पर इस आज के टुकड़े में एक और बात जो सामने रखने वाली थी, वो खाकसार ने आपको बताया था कि दो हरूफ हैं, नून का और मीम का, इन दोनों पे जब शद आएगी तो वहां हम आवाज को थोड़ा सा रोक कर लंबा करेंगे। ये देखिए इसी टुकड़े में नून की दो मिसालें भी थी, यजुन्नून के ऊपर अन्नाहुम की मिसाल थी और मीम की मिसाल भी यहीं पर आ गई थी। ये मुलाकू लफ्ज में मीम के ऊपर भी शद थी। तो गोया हमने इस टुकड़े में तीन जगह पर आवाज को कुछ रोक के फिर लंबा करना था। इसी को मैं फिर पढ़ता हूं और दरखास्त है कि इसे मेरे साथ एक मरतबा फिर समझ के दोहराइए। الذين يظنون أنهم ملاقو. अगले टुकड़े में देखिए ये अन्नहुम मुलाकू, हम चूंकि हम फिर पिछले को साथ दोहराने के लिए फिर पढ़ेंगे, साथ मिलाने के लिए, तो अन्नहुम में भी नून के ऊपर फिर से हम वक्फा करेंगे, मीम पर करेंगे। और अगले टुकड़े में अब वह फिर आगे अन्नहुम का लफ्ज आ रहा है, जहां पर यह सुर्ख दायरा है, यहाँ हम एक मरतबा फिर नून की आवाज को वक्फा करेंगे, रोकेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन.
یہ ان دونوں آیات کریمہ کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد مانگو صبر کے ساتھ اور دعا کے ساتھ، وَإِنَّهَا، اور یقیناً یہ عمل، لَكَبِيرَةٌ، بہت ہی بڑا ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے عاجزی اختیار کرنے والوں کے۔ یعنی ہمیں فرمایا گیا کہ تمہیں جب بھی کسی مشکل کا سامنا ہو تو نمبر ایک تو یہ کہ اس مشکل کو دور کرنے کے لیے صبر سے کام لو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اور فرمایا کہ یہ عمل کرنا یعنی یہ دونوں کام برابر سر انجام دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور حقیقی عاجزی اختیار کرنے والوں کے سوا اوروں کے لیے بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ آگے فرمایا الذین یظنون، حقیقی عاجزی اختیار کرنے والے کون ہیں؟ وہ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ یقیناً اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ عاجزی اختیار کرنے والے وہ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ یقیناً اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ ضرور اسی خدا کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے، وہ ضرور اسی اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے، واپس کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن کا وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھنا اور قیامت کے دن پر یقین رکھنا، یہ بھی انسان کو حقیقی طور پر عاجز بننے میں مدد دیتا ہے۔ اور حقیقی عاجز وہی ہوتے ہیں، یعنی انسان صحیح طور پر عاجزی تبھی اختیار کر سکتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا بھی کرنے والا ہو اور اس بات کو جانتا ہو کہ قیامت کا دن آئے گا جب میں اپنے خدا سے ملوں گا اور اس کے سامنے اپنے تمام اعمال کا جواب دہ ہوں گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے تمام تر مضامین پر حقیقی طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم سب اس کے حضور حقیقی طور پر عاجزی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔